एक समय की बात है, एक छोटे से सूरजपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले शुरू होती और देर रात तक खेत में काम करने के बाद ही खत्म होती थी। श्यामलाल का मानना था कि मेहनत से कोई भी कार्य सफल हो सकता है। फिर भी उसके खेत में उपज कम होती थी, जिससे वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। गांव के लोग अक्सर उसे ताना मारते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। लेकिन श्यामलाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन जब श्यामलाल अपने खेत की जुताई कर रहा था, अचानक हल्की नोक जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराई। उत्सुकता से उसने वहां खुदाई की और देखा कि जमीन में एक पुराना संदूक दबा हुआ है। श्यामलाल ने जल्दी से संदूक को बाहर निकाला और खोला। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहने थे। श्यामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, ये धन तो अचानक मिला है, यह मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और का है। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। अपनी ईमानदारी के साथ उसने वह संदूक मुखिया को दे दिया। मुखिया ने श्यामलाल की ईमानदारी और मेहनत की बहुत प्रशंसा की और इसके परिणाम स्वरूप उसे उपहार स्वरूप एक बड़ा खेत दिया। मुखिया ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के कारण मैं तुम्हें ये खेत दे रहा हूँ। अब तुम अपनी मेहनत से और ज्यादा फसल उगा सकते हो। श्यामलाल ने उस नए खेत पर काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से उसे उपजाऊ बना दिया। कुछ ही वर्षों में श्यामलाल का नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी सफलता और ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्यामलाल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए।